हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि अपने पुरानी झाड़ू को किस दिन निकालें और किस दिन हम नई झाड़ू अपने घर में लाएं। तो जय माता दी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारे सनातन धर्म में घर के उपयोग में लाने वाली कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें किसी न किसी देवी देवता के स्वरूप में माना जाता है। इन्हीं में से एक है झाड़ू। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू का इस्तेमाल हम घर के साफ सफाई के लिए करते हैं। झाड़ू से नकारात्मक ऊर्जा को हम बाहर घर से साफ करके निकाल देते हैं और साफ स्वच्छ सुथरा और स्वच्छ बनाती है हमारी ये झाड़ू हमारे घर को। झाड़ू को खरीदने, घर में रखने और पुरानी झाड़ू को घर से अलग करने के लिए वास्तुशास्त्र में कई नियम बताए गए हैं। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं। अभी आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी इस सब के बारे में। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर की झाड़ू पुरानी होकर टूट चुकी है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरानी झाड़ू घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, इससे आपको कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आप पुरानी या टूटी झाड़ू घर से बाहर निकालना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे उपयुक्त दिन शनिवार है। शनिवार अमावस्या माना जाता है। इसके अलावा आप ग्रहण के बाद, होलिका दहन के बाद भी पुरानी टूटी झाड़ू निकाल सकते हैं। अगर आपकी पुरानी झाड़ू हो चुकी है, आप निकालना चाहते हैं, तो उससे पहले आप अपने घर में एक नई झाड़ू भी लाएं। इसके बाद ही आपको निकालना होगा। आप पहले नई झाड़ू लाएं। नई झाड़ू में आप एक धागा जरूर बांधें और थोड़ा सा हल्दी टीका करें। उनको लक्ष्मी स्वरूप मान के उनको प्रणाम करें। इसके बाद इस्तेमाल करें। आपको झाड़ू लाना है शनिवार को। कभी भी झाड़ू आप कृष्ण पक्ष में ही खरीदें। कृष्ण पक्ष की शनिवार को आप झाड़ू खरीदें या अमावस्या को खरीदें। और आपको एकादशी के दिन शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन, ये 3 दिन झाड़ू नहीं फेंकना होता है। इस दिन अगर आप झाड़ू फेंकते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती हैं रूठ के। ठीक है, अगर आपको झाड़ू फेंकना है तो आप झाड़ू को शनिवार के दिन फेंकें या फिर अमावस्या के दिन फेंकें। नई झाड़ू लाने के बाद पुरानी झाड़ू को आप फेंक सकते हैं। ऐसी जगह ना फेंकें जहां सबकी पैर पड़े, और उसे ज़मीन खोद के गाड़ना भी नहीं चाहिए। इसके बाद उसको झाड़ू को पानी में भी बहाना नहीं चाहिए, ताकि ऐसे में हमारी लक्ष्मी भी पानी के साथ चली जाती हैं। तो ये सब बातें आप ध्यान रखें और झाड़ू को शनिवार को या अमावस्या के दिन निकालें। और नई झाड़ू खरीदें, वो आप कृष्ण पक्ष में ही खरीदें। किसी भी लक्ष्मी पूजन के दिन आप झाड़ू को नहीं फेंक सकते हैं। अगर आपके घर में झाड़ू टूट गई है, अभी वार नहीं आया है फेंकने का, तो आप उस झाड़ू को अपने घर में कहीं छुपा के रख दीजिए। जब वार आए, जैसे शनिवार आया, अमावस्या आया, तो आप झाड़ू निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके घर में, आपके फ्लैट में या आपके बाहर जो सफाई कर्मी आते हैं, आप उनको भी झाड़ू दे सकते हैं। वो अच्छे से अपना जहाँ फेंकना होगा फेंक देंगे। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। झाड़ू को कभी भी ऐसी जगह रखें जहाँ किसी को दिखाई ना पड़े। जैसे आप अपने जेवर, अपने पैसे रखते हैं छुपा के, उसी तरह से आप अपने झाड़ू को भी छुपा के ही रखें। ऐसा नहीं कभी सोफ़ा के नीचे, कभी पलंग के नीचे, कभी यहाँ कभी वहाँ नहीं। वहाँ किसी का पैर न पड़े झाड़ू के ऊपर, और कोई झाड़ू कैसे लांघे। झाड़ू को लांघना भी नहीं चाहिए। झाड़ू लांघते हैं तो दोष उत्पन्न होता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। झाड़ू को कभी भी आप तुरंत, जैसे हमारे घर कोई व्यक्ति अगर तुरंत घर से गया है तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, या फिर कोई आया है हमारे घर पे तो उसके आने पर भी तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो झाड़ू का आपको ये क्लियर हो गया कि किस दिन हमें झाड़ू निकालना है और किस दिन हमें झाड़ू घर के अंदर लेके आना है। इन सब बातों का ध्यान रखें। ऐसे हमारे लिए तो धनतेरस के दिन झाड़ू लाना बहुत ही अच्छा होता है। दीपावली से पहले जो होता है धनतेरस, उस दिन हम झाड़ू लाते थे। और झाड़ू को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो झाड़ू हमारी साल भर चलती ही है। अगर इस बीच में कोई बच्चे या कोई घर के ऐसे लोग हैं तोड़ देंगे झाड़ू, तभी लाना पड़ता है, नहीं तो हमारा एक साल झाड़ू अच्छे से चल